हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड विद पवित्र यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की ई नोट्स प्रोजेक्ट की पार्ट 5 वीडियो है। तो गाइस, ऑलरेडी ई नोट्स का 4 वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो गाइस, अभी तक आप एक्सेस नहीं करते, एक्सेस कर लीजिए। जिससे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जिससे हमारा प्ले लिस्ट है ई नोट्स एडवांस जावा वेब प्रोजेक्ट, तो एक्सेस कर लीजिए। तो ये वाला अगर आप देख लेते तो आपको आइडिया हो जाएगा जावा में कैसे वेब प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस चैनल में आपको रोज मिलता रहेगा रियल टाइम प्रोजेक्ट के साथ साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि हम पार्ट 4 में रजिस्टर और लॉगिन की मॉड्यूल कंप्लीट किए थे। जैसे कि यूजर आके रजिस्टर करता है, रजिस्टर होगा, और लॉगिन बटन क्लिक करते लॉगिन ही हो जाएगा। जैसे चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो लॉगिन करके कंट्रोल V प्रोफाइल लॉगिन। जैसे यूजर लॉगिन करता है, उसके डायनेमिकली एक नया बार दिखा रहा है, और कौन सी यहाँ पर होम पेज आ जा रहा है, कौन सी यूजर लॉगिन है उसके नेम दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर क्लिक करता है, यूजर की आईडी, फोन नेम और ईमेल आईडी दिखा रहा था। तो ये वाला हम कंप्लीट कर चुके ऑलरेडी। तो यूजर आके जब स्टार्ट हियर पे क्लिक करता है, यहाँ पर नोट्स ऐड करने के लिए दिखाएगा स्क्रीन, जैसे कि हम यहाँ पर बनाने वाले आज के वीडियो में। तो यहाँ पर आर्ट्स नोट्स पे जब क्लिक करेगा तो यहाँ पर नोट्स ऐड करने के लिए शो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। जैसे इस तरह होम पेज था, तो ये वाला हम कंप्लीट कर चुके। डायनेमिक नैप बार भी था। तो यूजर के स्टार्ट हियर पे जब क्लिक करता देखिए इस तरह एक फ्रंट पेज इंटरफेस खुलेगा। अपन नोट जो लिखने के टाइटल और कंटेंट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए इस तरह 2 फील्ड में लिया वहाँ पर, और नीचे एक बॉटम में। तो यूजर आके जब यहाँ पर क्लिक करता है, दोनों ही ऐड होते जाएगा डाटाबेस में नोट्स। तो चलिए ये वाला कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं आ चुका हूँ, 8 नोट हम बनाए थे। इसको तो कोई भी हम कोड नहीं लिखे थे, ओनली ये वाला HTML पेज JS पेज बनाए थे। तो आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर टाइटल पे लिख लेते हैं, ये वाला मेरा 8 नोट्स की पेज है। सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऑल CSS और जावास्क्रिप्ट लिंक यहाँ पर करना है। तो एक्सप्रेशन टैग @include फाइल। सबसे पहले ऑल कंपोनेंट लिखना है, फोल्डर की नेम ऑल कंपोनेंट स्लैश ऑल CSS.jsp। ये हमारा लिंक हो चुका है। तो उसके बाद अभी नया बार लगाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले डीप ले जाते हैं यहाँ पर एक क्लास कंटेनर फ्लूइड। तो यहाँ पर अभी लेना लैब बार इंक्लूड फाइल ऑल कंपोनेंट फोल्डर नेम स्लैश navbar.jsp। तो चलिए इसको सेव करके देखते हैं केवल आ रहा है नहीं आ रहा है। तो जैसे कि हम रिफ्रेश कर चुके। तो गाइस देखिए ये वाला अभी आ चुका है नया बार। नया बार आने का अभी इसको यहाँ पर नीचे देना है, 2 फील्ड लेना है। तो आ जाते हैं अभी। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिफ यूज करूंगा, क्लास रो। नहीं गाइस, इसको सबसे पहले मैं एक कार्ड लूंगा। नहीं, यहाँ पर रो ले जाते हैं। डिफ क्लास कॉलम MD12 ले जाते हैं डिफ। तो यहाँ पर मुझे 2 फील्ड चाहिए फॉर्म के लिए। तो जैसे कि मैं बूटस्ट्रैप से डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ साइट फॉर्म को, फॉर्म इसी के वाला फॉर्म को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल V। सबसे पहले वाला जो था ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर मुझे चाहिए टाइटल के लिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेबल, एंटर, टाइटल। स्मॉल वाला जो टैग है, इस स्मॉल टैग को ही रिमूव कर लेते हैं।
जेड कहाँ पर है, आ गया। चलिए देख लेते हैं। रिमूव इनपुट टाइप जो ईमेल था उसको टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट। और प्लेस होल्डर लिखना है, प्लेस होल्डर कुछ नहीं लिखे, छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट वाला जो पासवर्ड था, ये वाला मुझे पासवर्ड चाहिए, टेक्स्ट एरिया का चाहिए, थोड़ा बड़ा कंटेंट लिखने के लिए टेक्स्ट एरिया चाहिए, तो इसको रिमूव कर दिया। टेक्स्ट एरिया रोज, सबसे पहले मैं एक डीप ले जाता हूँ यहाँ पर, कंट्रोल एक्स इसको कर लेते हैं। जो नीचे चेक बॉक्स है उसको भी रिमूव कर लेते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले div क्लास फॉर्म ग्रुप ग्रुप, इसके बाद टेक्स्ट एरिया रो 5 क्लास दे देते हैं यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल। चलिए देख लेते हैं अभी कैसा दिख रहा है। जैसे रिफ्रेश, तो गाइस जैसे देखो, देखिए ठीक ठाक आ चुका है। तो इसको थोड़ा बड़ा करना है और सेंटर में लाना है और थोड़ा ठीक ठाक करना है। तो आ जाते हैं यहाँ पर लेवल, लेवल वाला इसको कॉपी कर, लेवल वाला को डिव के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। एंटर कंटेंट, तो रो का यहाँ बढ़ा देते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर दे देते हैं रो 6। चलिए देख ले कैसे दिख रहा है। तो रिफ्रेश और भी बड़ा करना है, जैसे कि 8। तो गाइस ये वाला जैसे चाहिए तो ठीक है। तो और थोड़ा टेढ़ा बड़ा कर देना है, 9 कर देते हैं। और इसको थोड़ा एक डीप के अंदर रख देते, फिर से डीप जो लिया था मैं रो, इस रो को कॉन्ट्रास्ट कर दो, इसको एक डीप के अंदर ले रख देते, डीप क्लास कंटेनर। कंटेनर के अंदर ही रख देते, ये वाला सेंटर में ठीक ठाक हो जाएगा। और चलिए देख रहे थे कैसे दिख रहा है। तो गाइस देखिए ये वाला ठीक ठाक आ चुका है, जैसे कि ये वाला जैसे देख रहा है। तो यहाँ पर ऊपर मुझे यहाँ पर एक हेडिंग देना है, जैसे कि H1 में लिया था ऑडियो नोट्स, तो वो वाला भी चलिए दे लेते। कहाँ गया, एंटर टाइटल फॉर्म, फॉर्म के नीचे ही दे देते हैं यहाँ पर, नहीं गाइस यहाँ पर दे देते हैं कंटेनर रो, नैब बार के नीचे ही दे देते हैं H1 ऑडियो नोट्स। चलिए देख लेते कैसे दिख रहा है। तो ये वाला आ चुका है, तो इसको सेंटर में लाना है। तो चलिए H1 के अंदर दे देते क्लास टेक्स्ट सेंटर। तो नीचे जो बॉटम था, बॉटम को लिख लेते आड नोट्स। तो इसको भी सेंटर में लाना है, तो इसको भी एक डीप के अंदर रख देते, इसको कंट्रोल एक्स, सबसे पहले डीप क्लास कंटेनर टेक्स्ट सेंटर, कंटेनर स्पेलिंग भूले तो ए लिख लेते हैं यहाँ पर, आड नोट्स। तो सेव। तो गाइस देखिए बूम, देखिए ये वाला अभी मेरा कंप्लीट हो चुका है आड नोट्स, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, जो आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये वाला सेम बन चुका है अभी नोट्स के लिए और कंटेंट के लिए डिजाइन हो चुका है, जिसके देख पा रहे होंगे। तो अभी नीचे फुटर देना है, फुटर देने के बाद तो आ जाते हैं यहाँ पर बॉडी के ऊपर ही फुटर दे देते हैं, बॉडी जो क्लोज हुआ उसके भी @ सॉरी एक्सप्रेशन टैग @ इंक्लूड
फाइल ऑल कंपोनेंट स्लैश फुटर डॉट जेएसपी। तो सेव, तो चलिए रिफ्रेश कर लेते हैं। तो गाइस जैसे देख पा रहे होंगे ये रिफ्रेश करते ही आ चुका है। तो इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं यहाँ से। तो जैसे कि फुटर का, फुटर के अंदर आ जाते हैं, इसको मार्जिन टॉप दे देते हैं, मार्जिन टॉप 3। हाँ ठीक ठाक है ये सब कुछ। थोड़ा और दे देते, 5 दे देते इसको। तो गाइस ठीक ठाक है सब कुछ। जैसे देख पा रहे होंगे फुटर हो चुका है, जैसे कि 8 नोट्स के लिए ये पूरा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। तो अभी यूजर आके टाइटल और कंटेंट डालने का उसको डिस्क्रिप्शन, तो 8 नोट्स पे क्लिक करते ही नोट्स डाटाबेस में स्टोर होगा। तो वहां पर चाहिए जो कौन सी यूजर लॉगिन है, तो यूजर की नेम भी चाहिए, कौन सी यूजर ये वाला ऐड कर रहा है नोट्स। तो चलिए सबसे पहले मैं डाटाबेस बना दूंगा, डाटाबेस बनने के बाद ये वाला कंटेंट में बनाऊंगा। तो आ जाते सबसे पहले डाटाबेस के अंदर, जैसे कि ई नोट्स मेरा था डाटाबेस की नेम ई नोट्स 2। तो ये वाला था ई नोट्स 2। तो टेबल यहाँ पर यूजर था। तो पोस्ट के लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा। तो जैसे कि मैं टेबल को मैं राइट क्लिक करना है, क्रिएट टेबल। तो पोस्ट के लिए मैं क्लिक दे रहा हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पर आईडी चाहिए, जैसे प्राइमरी की नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट। तो उसके बाद टाइटल, जी टाइटल अभी मुझे यहाँ पर करना है नॉट नल। टाइटल के बाद यहाँ पर कंटेंट लिखना है, सॉरी यहाँ पर कंटेंट कंटेंट नॉट नल। तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर लेना है तो डेट, डेट भी ले जाते हैं, कौन सी डेट में ये वाला हमारा ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर टाइम स्टैम्प ले जाते हैं, डेट के लिए टाइम स्टैम्प। और डिफॉल्ट में लिख लेते नाउ, नाउ को हम लिख देते, जैसे कि हमारा सिस्टम जब में ये वाला यूजर जब डाटा इंसर्ट करता रहेगा ऑटोमेटिकली ये वाला सिस्टम की डेट ले जाएगा। यहाँ पर नाउ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर जैसे कौन सी यूजर लॉगिन है, जैसे कि मैं यूजर टेबल से फॉरेन की है जो आईडी है प्राइमरी की, इसको यहाँ पर लिंक कर देते ही मुझे यूजर की नेम मिल जाएगा। तो यहाँ पर यूजर आईडी यूआईडी लिखते हैं। तो ये भी नॉट नॉल। तो आज इसको फॉरेन की करेंगे, फॉरेन की करने के नीचे देख पा रहे इंडेक्स फॉरेन की है, फॉरेन की आते हैं लिख लेते यूआईडी। रेफरेंस टेबल कौन सी टेबल में, जैसे कि ई नोट्स की यूजर टेबल। तो यहाँ पर यूआईडी, तो जैसे कि ये वाला आईडी है। तो यहाँ पर लिख रहा है कि सिलेक्ट डोनर कंपैटिबिलिटी टाइप्स। तो यहाँ पर आईडी, तो जैसे कि मैं चेक कर लेते हैं, जैसे यूजर की आईडी वाला आईडी है ठीक ठाक है। तो यहाँ पर यूजर की अल्टर टेबल, यहाँ पर भी आईडी ठीक है। सॉरी गाइस यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं बाहर के में फुटवेयर प्ले करते हैं, यहाँ पर मैं इंटीजर लेना है फॉरेन की के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर इंट ले जाते हैं, इंट तो अभी हो जाएगा है फॉरेन की आईडी। तो उसका यहाँ पर ऑन अपडेट पे लिखना है कास्केड, यहाँ पर ऑन डिलीट कास्केड। तो उसको अप्लाई कर देना है। जैसे मैं अप्लाई कर दूँ, देखिए फिनिक्स फिनिश करते आ जाते हैं। चलिए अभी ये वाला कंप्लीट हो चुका है, तो इसको सभी डाटा क्लोज कर लेते हैं। तो अभी पोस्ट के आ चुके हैं, पोस्ट सिलेक्ट रो जैसे देख पा रहे होंगे। तो इसको राइट क्लिक अल्टर टेबल करना है। देखिए जैसे अल्टर टेबल कर लेते हैं, करने के बाद यहाँ पर देख पाएंगे यूआईडी एक इसके लेफ्ट साइड में रेड कलर का दिख रहा है। तो मतलब ये वाला फॉरेन की है, जैसे कि जब यूजर देता है आईडी तो यहाँ पर ले जाएगा ये यूजर टेबल से यूजर आईडी, ये फॉरेन की है। जैसे कि यूजर टेबल की प्राइमरी की यूआईडी से लिंक है। तो कौन सी यूजर लॉगिन है उसको आईडी है यहाँ पर शो हो जाएगा। आईडी की नेम के नंबर के हेल्प से हमें मिल जाए कौन सी यूजर यहाँ पर डाटा स्टोर कर रहा है। तो चलिए आ जाते हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर यूजर की कौन से पोस्ट के लिए चाहिए, तो वो वाला एक बीन या पोजो बनाएंगे, जैसे कि कॉम डॉट यूजर का अंदर। तो यूजर डिटेल्स था यहाँ पर, तो यहाँ पर पोस्ट के लिए बनाएंगे, राइट क्लिक न्यू, तो क्लास, तो लिख लेते पोस्ट, पोस्ट फिनिश।
तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर लिखना है प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग टाइटल, प्राइवेट स्ट्रिंग कंटेंट, इसके बाद प्राइवेट डेट या यूजर डीएटी डेट, जैसे कि पी डेट, इसको नेम लिख लेते हैं पी डेट। जैसे कि यहाँ पर डेट की दिखा रहा है, डेट की जावा 8 क्लास इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद तो मैं से यहाँ पर यूजर के ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर डाटाबेस में यूआईडी यूजर की आईडी जो स्टोर कर रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे एक यूजर के ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यूजर क्लास लिखना है, यूजर डिटेल्स क्लास इंपोर्ट यूजर। तो इसमें कंप्लीट इसको होने के बाद अभी यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और गेट सेटल मेथड लिखना है। जैसे कि ये शॉर्टकट की है, सोर्स पे क्लिक करना है, तो आने के बाद यहाँ पर तो यूजिंग फील्ड, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, तो सब ठीक है। तो इसको हो चुका है, तो सोर्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेना है, सुपर क्लास वाला, या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो उसके बाद यहाँ पर गेट सेटल मेथड जनरेट करना है, तो सिलेक्ट ऑल जनरेट, गेटर सेटल मेथड भी यहाँ पर जनरेट हो चुका है। तो गाइस ये वाला पोजो या बीन मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आ जाते हैं मेरा जो यहाँ पर फॉर्म था आर नोट्स की, तो यहाँ पर क्लिक कर, जैसे कि मेरा यहाँ पर था फॉर्म के अंदर लिखने है एक्शन, कौन सी मेरा ये वाला सर्वलेट में जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आर नोट्स सर्वलेट, मेथड क्या था, मेथड पोस्ट। तो ये वाला लिंक पे जाना है, तो यूआरएल राइटिंग में तो आ जाते, इसी नेम से ही एक सर्वलेट बना देते हैं। तो कॉम डॉट सर्वलेट के अंदर आना है, राइट क्लिक करना है, तो न्यू, तो यहाँ पर लिख लो सर्वलेट, तो इस सर्वलेट की नेम दे देना है जो कॉपी किया था मैं। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, ये कॉम्पिटिशन है। जो जो कोड नहीं चाहिए उसको रिमूव कर लेते हैं अभी, जैसे कि ये वाला रिमूव, तो मुझे डू पोस्ट वाला मेथड चाहिए, तो डू पोस्ट रखा हुआ, सब कुछ रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ से। तो कंट्रोल शिफ्ट एफ करते ही फॉर्मेटिंग हो जाएगा। जैसे कि मैं यूजर जो वहाँ पर फॉर्म के अंदर आर्ट नोट्स पे क्लिक करता है, इसी यूआरएल में आएगा। देखिए जैसे वेब सर्वलेट है @ इसी ना यूआरएल पे आते ही ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो आने का ये वाला कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो यूजर आता है, यूजर की कौन सी यूजर है जो नोट्स ऐड कर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं होम के अंदर, आर्ट नोट्स के अंदर। तो यहाँ पर जो मैं लिखा था एंटर टाइटल, एंटर टाइटल के ऊपर एक हिडन फॉर्म लेऊंगा, जैसे कि मैं यूजर से रिट्राइव करने वाले हैं। तो आ जाते हैं सबसे पहले एक्सप्रेशन टैग, तो उसके बाद यूजर, जैसे कि मैं लॉगिन पेज में एक सेशन की कॉन्सेप्ट यूज करता था, जैसे कि यूजर जब लॉगिन करता है उसके नेम नया बार में दिखा रहा था, तो यहाँ पर वही सेशन में यूज करूंगा। यहाँ पर सेशन की हेल्प से मैं गेट करूंगा सेशन और गेट एट्रीब्यूट। तो कौन सी, जैसे कि मैं लॉगिन सर्वर के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पर जो सेशन में सेंड किया था, जैसे कि यूजर सेशन के अंदर ही यूजर की डिटेल्स मिल जाएगा मुझे, यूजर की रिट्राइव करते ही यूजर डी, तो आ जाते यूजर डी ही यहाँ पर रिट्राइव करेंगे, यूजर डी। जैसे कि केवल एक ऑब्जेक्ट था, तो जैसे कि इसको स्टोर करेंगे यूजर डिटेल्स के अंदर, डिटेल्स डॉट यूएस, तो ये वाला भी यूजर डिटेल्स में कन्वर्ट करना है। तो अभी ये वाला कॉम्पिटिशन, जैसे कि यूजर की मैं यहाँ पर डाटा रिट्राइव करूंगा जब जो भी जगह पे चाहिए। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे हिडन फॉर्मेट लेना है। सबसे पहले यहाँ पर एक इनपुट फील्ड ले जाता हूँ। सबसे पहले इनपुट टाइप, जैसे कौन सी यूजर लॉगिन है उसका नेम दिखा रहा है ना, नहीं दिखा रहा है, टेक्स्ट वैल्यू, वैल्यू का अंदर में लिख लेते हैं एक्सप्रेशन टैग,
यूएस डॉट गेट नेम। तो सबसे पहले गेट नेम तो ट्राई करते हैं, देखिए तो उसका आईडी रिट्राइव करेंगे तो आ जाता है रिफ्रेश। तो गाइस जैसे देख पा रहे हैं कि कौन से यूजर, जैसे कि यहाँ पर ऊपर नया बार देख पा रहे हैं जैसे पवित्र दास मेरा लॉगिन है, तो उसके नेम में यहाँ पर रिट्राइव हो रहा है इंटर टाइटल में के अंदर। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसका अंदर ये वाला टाइटल, जैसे कि इसको हिडन कर देंगे, हमको ये वाला नहीं चाहिए तो इसको डाटाबेस में स्टोर करने के लिए चाहिए कोड को। जैसे कि ये वाला जो नेम आईडी है, यहाँ पर आईडी हम शो करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर गेट नेम के रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं गेट आईडी। गेट आईडी हो चुका है, देखिए चलिए इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो गाइस देख पा रहे हैं आईडी 2। तो यहाँ पर प्रोफाइल में जब क्लिक करो देख पा रहे हो यूजर आईडी 2, जैसे कि यूजर आईडी 2 है, यहाँ पर लॉगिन कर रहा है तो ये ठीक ठाक है। तो ये इसको हम हमें इसको हिडन कर देंगे, जिसको जैसे कि इनविजिबल रखेंगे यूजर। हम जब यहाँ पर डाटाबेस में स्टोर करें डाटा टाइटल और कंटेंट, उस टाइम ये वाला 2 ही यूआईडी में टेबल के अंदर ही जाएगा। तो ये वाला ठीक ठाक है, तो इसको इनपुट टाइप हिडन कर लेते हैं, हिडन। तो यहाँ पर नेम लिख लेते हैं यूआईडी, यूजर आईडी। तो इतना ही कंप्लीट होने के बाद अभी आ जाता है आर नोट सर्वलेट। तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे यहाँ पर डाटा जो यूजर एंटर करता है उसको रिट्राइव करेंगे। सबसे पहले स्ट्रिंग, इंट यूआईडी इक्वल टू, तो इसको कन्वर्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं यूजर आईडी स्ट्रिंग के इनपुट फील्ड से ले रहा हूँ, मतलब वो स्ट्रिंग वाला है, तो इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा, इंटीजर डॉट परसेंट। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर तो यूआईडी था वहाँ पर, यूआईडी नहीं कंप्लीट। तो उसके बाद स्ट्रिंग टाइटल रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। तो यहाँ पर नेम भी नहीं दिया था मैं आर नोट्स के अंदर, तो यहाँ पर एंटर टाइटल जो था यहाँ पर टाइटल के अंदर इनपुट टाइप यहाँ पर नेम दे देते हैं, यहाँ पर नेम टाइटल। और गाइस जैसे कि मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख दे रहा हूँ, जैसे यूजर रिक्वायर्ड फील्ड जैसे कि देना है, जैसे कि यूजर कोई भी ब्लैंक नहीं दे सकता, जैसे कि ना जैसे कोई भी आर्ट नोट्स पे क्लिक करता सबसे पहले उसको यहाँ पर रिक्वायर्ड की एक मैसेज दिखाएगा, जैसे कि ये वाला मस्ट भी फील्ड होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड वाला मैं यहाँ पर यूज किया एट्रीब्यूट, जैसे देखो रिक्वायर्ड। तो नेम भी टाइटल दे चुका हूँ, उसके बाद टेक्स्ट एरिया में देना है नेम कंटेंट, और रिक्वायर्ड भी देना है रिक्वायर्ड। इसी के वाला मस्ट भी देना है, यूजर विदाउट ब्लैंक से ये वाला सबमिट नहीं कर सकता। तो इसके रिफ्रेश करते हैं तो ये वाला हिडन करते हैं, जैसे कि ये वाला फील्ड था ये वाला रिमूव हो चुका है। तो आर नोट्स के अंदर आ जाते, तो यहाँ पर लिखना है टाइटल स्ट्रिंग कंटेंट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। तो इतना ही कंप्लीट। तो मुझे अभी डाटाबेस स्टोर करने के लिए डाव लिखना है, तो चलिए डाव लिखेंगे कॉम डॉट डाव पैकेज के अंदर। तो कॉम डॉट डाव के अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ पर पोस्ट के लिए एक मैं लिखूंगा, बनाऊंगा एक क्लास पोस्ट डाव, क्लास पोस्ट डाव। तो उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेट कनेक्शन के लिए कनेक्शन चाहिए मुझे यहाँ पर डाटा स्टोर करने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे सुपर क्लास के, जैसे कि ये वाला, तो ये वाला नहीं चाहिए, जैसे फील्ड वाला चाहिए। तो सोर्स कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, तो यहाँ पर जनरेट, जैसे कि यहाँ पर जो ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर ही मैं कंस्ट्रक्टर अंदर जब ऑब्जेक्ट बनूंगा उस टाइम भी मैं कनेक्शन ही पास करूँगा। कनेक्शन पास करते हैं मुझे यहाँ पर मिल जाएगा कनेक्शन इस क्लास के अंदर। तो यहाँ पर मेथड ही में बनाऊंगा सबसे पहले
बुलियन बुलियन आर नोट्स। तो यहाँ पर मैं पास करूँ जैसे यूजर डाटा स्टोर करने क्या क्या चाहिए, जैसे कि आईडी या ऑटो इंक्रीमेंट है। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आईडी था, पोस्ट की ऑटो इंक्रीमेंट था, ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा। तो टाइटल कंटेंट डेट चाहिए, डेट भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ले जाएगा। तो यूआईडी में मतलब यहाँ पर मुझे चाहिए यूआईडी जब यूजर यहाँ पर कौन सी यूजर यहाँ पर डाटा इंसर्ट कर रहा है, तो यूआईडी चाहिए, टाइटल कंटेंट चाहिए, तो तीनों ही चाहिए। तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास करना है यूजर डिटेल्स की। तो यूजर डिटेल्स यूएस, तो यहाँ पर रिटर्न करना है। तो सबसे पहले बुलियन एक कर लेते हैं, फॉल्स रिटर्न एफ। तो इतना ही कंप्लीट। सबसे पहले ट्राई ब्लॉक लिखेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले एक स्ट्रिंग क्वेरी लिखेंगे एसक्यूएल। तो स्ट्रिंग क्वेरी इंसर्ट इनटू, ये टेबल का नाम था पोस्ट। तो यहाँ पर लिखना है कौन सी वैल्यू जाने है, सबसे पहले टाइटल कंटेंट, उसके बाद यूआईडी टेबल के अंदर ही जाना है, जैसे वैल्यूज 3 क्वेश्चन मार्क, कॉमा दे देना है यहाँ पर, तो सेमीकोलन। तो इतना ही कंप्लीट। तो अभी मुझे यहाँ पर प्रीपेयर स्टेटमेंट चाहिए। स्टेटमेंट पीएस इक्वल टू कॉन, ऑलरेडी मुझे कॉन के अंदर जो प्राइवेट हमें डिक्लेयर किया था कनेक्शन, कॉन के अंदर मुझे कनेक्शन मिल जाएगा, कॉन डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट। तो क्वेरी यहाँ पर एसक्यूएल पास कर लेते हैं। तो उसके यहाँ पर स्टेटमेंट बनाएंगे, सेट करेंगे पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग कॉलम 1। तो उसमें सबसे पहले मैं यूजर की डिटेल्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, तो इसके पैरामीटर में तो यहाँ पर यूजर डॉट गेट, सॉरी गाइज यहाँ पर मैं गलत लिख लिया, जैसे कि मैं यहाँ पर पोस्ट की ना ऑब्जेक्ट पास करना है, जैसे कि यूजर डिटेल्स के नहीं चाहिए, यूजर नहीं चाहिए, मुझे पोस्ट चाहिए। तो पोस्ट के लिए पोस्ट जो मैं बनाया था, पोजो क्लास जो कॉम डॉट यूजर का अंदर ही पोस्ट बनाए थे, जो उसी को ही पास करना है, तो उसी क्लास को। तो पोस्ट पीएस पीओ, तो उसी यहाँ से हम रिट्रीव करने वाले पोस्ट पीओ डॉट गेट टाइटल पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग पीओ डॉट, सॉरी यहाँ पर गेट कंटेंट। तो ये वाला हो चुका है। तो लास्ट में मुझे यूजर की कौन सी यूजर लॉगिन है, यूजर की ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट के अंदर ही यूजर आईडी मिलेगा मुझे। तो सेट इंट था, तो 3 पीओ डॉट गेट यूजर डॉट गेट आईडी, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा यूजर की आईडी। तो इतना ही कंप्लीट। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे कि ps डॉट एक्सिक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट। इसको हम कंडीशन लगा देंगे, अगर इंट आई, अगर इफ आई इक्वल टू 1, देन यहाँ पर एफ इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर जैसे जब यहाँ पर 1 रिटर्न करेगा, मतलब यहाँ पर ये वाला इफ वाला ब्लॉक चलेगा, चलने के बाद यहाँ पर इफ जो एफ सा जो फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, होने का यहाँ रिटर्न एफ कर देगा। तो ये वाला इतना ही कंप्लीट। तो आ जाते हैं इसको आड नोट सर्वलेट के अंदर। सर्वलेट आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले इसको स्टोर करेंगे, जैसे बिलियन टाइप रिटर्न कर रहा था, बुलियन एफ। तो यहाँ पर कौन सी तो गाइस सबसे पहले मुझे यहाँ पर अभी
ऑब्जेक्ट बनाना है डाउ की, जैसे पोस्ट डाउ की। तो चलिए पोस्ट डाउ बनाने से पहले पोस्ट की सबसे पहले जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसको अंदर ही सेट करना है, जैसे उसी ऑब्जेक्ट को ही पास करना है पोस्ट डाउ। तो जो मेथड बनाया था उसके अंदर तो पोस्ट पोस्ट पीओ इक्वल टू न्यू पोस्ट, इसका ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो अभी पीओ डॉट सेट टाइटल के अंदर टाइटल ऐड करना है, पीओ डॉट सेट कंटेंट के अंदर कंटेंट ऐड करना है, पीओ डॉट सेट यूजर कहेंगे सेट यूजर डॉट सेट यूजर के अंदर यूजर का अपडेट देना है, यूजर डॉट यहाँ पर देना है अपडेट। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर ये वाला इतना नहीं करना है, जैसे कि मैं आ जाता हूँ फिर से पोस्ट डाउ के अंदर, तो मुझे यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं पास करना है पोस्ट की। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर मुझे चाहिए 3 फील्ड, जैसे यूजर डाटा स्टोर करने के लिए टाइटल कंटेंट यूआईडी यूजर आईडी। तो ये वाला यहाँ पर पास कर लेते डायरेक्टली तीनों फील्ड को, तीनों पैरामीटर कंटेंट और टाइटल सीओ कंटेंट यूजर आईडी यूआई लिख लेते। तो ये तीनों पैरामीटर में ले जाएंगे, इसको डायरेक्टली स्टोर कर लेंगे। तो जैसे कि मैं कोई ऑब्जेक्ट ने यहाँ पास नहीं कर रहा हूँ, तो इसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। इसकी टाइटल टी आई सीओ यूआई, तो इतना ही था। तो यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर लेते स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग रिसीव करेगा टी आई टाइटल, ये स्ट्रिंग कंटेंट ये वाला था इंट यूजर आईडी। तो इतना ही ठीक ठाक है। तो आ जाते जो लॉगिन सर्वलेट नहीं ऐड नोड सर्वलेट के अंदर, तो इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, डायरेक्टली मैं जो रिट्राइव किया था यूआईडी टाइटल कंटेंट डायरेक्टली पैरामीटर के अंदर ही पास कर दूंगा। तो इतना ही करता कंप्लीट। तो सबसे पहले पोस्ट डाउ की ऑब्जेक्ट बनाना है, पोस्ट डाउ इक्वल टू न्यू पोस्ट डाउ। उस कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे कनेक्शन पास करना है, जैसे कि कनेक्शन के लिए मैं ऑलरेडी कोड लिखा कॉम डॉट डीबी पैकेज के अंदर डीबी कनेक्ट डॉट गेट कॉन। तो मुझे यहाँ पर कनेक्शन पास हो चुका है जो पोस्ट डाउ क्लास के अंदर। तो उसका डाउ का जो मेथड बनाया था इसको कॉल करेंगे ऐड नोड्स वाला। तो उसमें अंदर ही तीनों फील्ड में पास कर दूंगा, जैसे कि यूआईडी टाइटल कंटेंट। तो सबसे पहले टाइटल की टाइटल पास कर लेते हैं, कंटेंट यूजर आईडी। तो इतना ही कंप्लीट। इसको मैं रिटर्न किया था बुलियन टाइप, तो इसको हम रिटर्न एक्सेप्ट कर लेते हैं बुलियन टाइप हिसाब से एफ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इफ एफ इक्वल ट्रू हुआ तो मतलब डाटा सक्सेसफुली ऐड हुआ डाटाबेस में। तो लिख लेते हैं डाटा तो आउट डॉट प्रिंटलन। तो गाइस जैसे कंसोल में दिखा होता है इसको डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली एल्स। अगर ये इक्वल टू ए फॉल्स होता है ये एल्स वाला कंडीशन ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, डाटा नॉट इंसर्टेड। और गाइस चलिए इतना ही कंप्लीट हो चुका है तो कोड। तो इसको रन करके देखेंगे ये कौन सी एरर आ रहा है ना, ठीक ठाक है सब कुछ। तो आ जाते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले सर्वर को देख लेते हैं, ये वाला डायरेक्टली इसको रन कर लेते हैं। ई नोट्स प्रोजेक्ट रन एज ऑन सर्वर फिनिश। उसमें रजिस्टर नहीं लॉगिन करना है। तो यूजर के अंदर आ जाते हैं यूजर। तो यूजर की ईमेल चाहिए Ctrl+C 1 2 3 4 5 लॉगिन।
यूजर लॉगिन हो चुका है। तो उसका स्टार्ट ईयर, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं व्हाट इज जावा। जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इतना ही कंप्लीट। तो आर नोट्स पे क्लिक करते हैं। तो आर नोट्स क्लिक करने का चलिए कंसोल में दिखाई दे डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, तो सक्सेसफुली डाटा इंसर्ट हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं जो डाटाबेस में। तो पोस्ट वाला टेबल जो था यहाँ से राइट क्लिक सिलेक्ट रो। तो गाइस देख पा रहे हैं सक्सेसफुली मुझे यहाँ पर मिल रहा है डाटा। कौन सी यूज़र है यहाँ पर, यूज़र 2। देखिए मैं आपको देखा था यूज़र टेबल के अंदर, जैसे कि ये वाला यूज़र लॉगिन था तो यूज़र आईडी 2 था। तो यहाँ पर यूज़र आईडी 2 दिखा रहे, तो यूज़र आईडी लॉगिन है। तो कंटेंट और टाइटल देख पा रहे हैं। तो ठीक ठाक सब कुछ यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है। डेट भी देख पा रहे हैं, जैसे कि अभी डेट के टाइम में 23 तारीख 10:16 हुआ। यहाँ पर टाइम भी ठीक ठाक दिखा रहे, ऑटोमेटिक टाइम ले रहे हैं। तो गाइस सक्सेसफुली ये वाला हम कंप्लीट कर चुके। तो गाइस जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, जब यूजर ऐड करता है तो यहाँ पर एक टोटली एक शो होगा नोट्स के करके एक ब्लॉक आएगा, वहाँ पर काट लेंगे। तो यहाँ पर कौन से नोट है नीचे ऊपर से नीचे एक आते रहेगा। तो ये वाला नेक्स्ट वीडियो हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो ये वाला कंप्लीट किए, जैसे कि नोट्स ऐड करने के लिए तो कौन से यूजर नोट्स ऐड कर रहा है और टाइटल कंटेंट एक साथ हम ऐड कर रहे थे। तो गाइज आज की वीडियो से कुछ हेल्पफुल है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना। तो लाइक करते ही मुझे मोटिव मिलता है और आपके लिए इस तरह वीडियो लेके आते रहूँगा और नए नए प्रोजेक्ट भी लेके आते रहूँगा, प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल भी लेके आते रहूँगा। तो जो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो इस प्रोजेक्ट को एक्सेस नहीं जल्दी से एक्सेस कर लीजिए। टोटल में 4 पार्ट बन चुका है, जैसे ये वाला अभी मिलके 5 पार्ट हो चुका है इस प्रोजेक्ट को, और 3 या 4 वीडियो होगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये वाला प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आपको कॉलेज के लिए, जैसे कि आप फाइनल ईयर स्टूडेंट और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट और प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। इसमें अंदर में बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज किया, सिस्टम कॉन्सेप्ट भी यूज किया हो, जैसे सिंपल एडवांस जावा का कोई फ्रेमवर्क यहाँ पे यूज नहीं किया हूँ। तो जैसे कि ये वाला प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए, देख लीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि इनोट्स एडवांस जावा वेब प्रोजेक्ट है, से कोड विद पवित्र सर्च करके एडवांस जावा प्रोजेक्ट सर्च करते हैं, मुझे ये वाला आपको मिल जाएगा, आपको ये वाला प्लेलिस्ट। तो ये वाला देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल सब्सक्राइब करने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं नए वीडियो के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।